guys, welcome back to my YouTube channel. Myself आकृति कौर. ठीक है, मेरा नाम आकृति है and I hope आप सबने मेरी पहले की शॉर्ट वीडियोस देखी हो. So in this video, just randomly share my Sunday routine, like a house cleaning and aesthetic Sunday of an Indian working woman or girl, you may say girl. I don't think I look like a woman, so let's get started. ओके सो जैसे कि आई एम डन विद माई ऑल हाउस क्लीनिंग एक्टिविटीज़. मैंने थोड़ा बहुत काम कर लिया. सो आई रैंडमली थॉट व्हाई नॉट टू शेयर समथिंग विद यू गाइज, एज आई एम इन माई 23 अर्ली 20s. ओके, आई एम 23 year old. So I want to share you guys what I face, what I supposed to do, but I did something different from that and stuff like that. Like कि मुझे क्या करना चाहिए था, मैंने क्या किया लाइफ में, क्या गलतियाँ की हैं, क्या अच्छा काम किया है, everything I'm gonna tell you. Okay, so first we start with my education. Okay, let me tell you, I am a KVN. जितने भी KV के स्टूडेंट्स हैं, you may connect with me, right? आप सब मेरे से को समझ सकते हो. KV से हूँ, क्लास 1 to क्लास 12 तक मैंने KV में पढ़ाई करी है. Then I moved to do BSc from BHU. मेरा घर बनारस में है एंड मुझे इजीली एडमिशन मिलना था, तो मैंने सोचा ठीक है क्यों नहीं BSc कर लेते हैं अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग, एज आई एम अ मैथ स्टूडेंट. तो मेरे दूसरे फ्रेंड्स की तरह मैंने इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन ना करके BSc में एडमिशन लिया. बट फिर कोरोना आ गई. कोरोना टाइम में एजुकेशन वॉज मच टफर देन यूजुअल. कोरोना बैच के बच्चे समझ सकते हैं, नॉट द स्कूल वाले बच्चे, बट हाँ जो लोग कॉलेज में थे वो समझ सकते हैं कि कॉलेज जाना कितना इम्पोर्टेंट है. मतलब एज अ मैथ स्टूडेंट आपने BSc ले रखा है, उसमें ऑलरेडी इतने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इतना ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ता है और आपकी क्लासेस नहीं चल रही है. ऑनलाइन क्लासेस में कितना नींद आता है, कितना बोरिंग होता है. ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना बहुत मुश्किल काम टास्क था उस टाइम पे. हमारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हुए, ठीक है, सेकेंड ईयर तक. बट देन हियर कम्स द थर्ड ईयर. थर्ड ईयर होता है द वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टाइम ऑफ अ 3 year ग्रेजुएशन पार्ट, जहाँ पे हमारे एग्ज़ाम्स को ऑफलाइन कर दिया गया. सो BHU ने यह डिसीजन लिया कि अभी कोरोना थोड़ा ख़त्म होना स्टार्ट हो गया है, तो वी कैन प्रोसीड विद ऑफलाइन एग्ज़ाम्स. और सारे बच्चे डर गए. भाई मैथ्स वाले ऑलरेडी बहुत डरे हुए थे, खौफ में, क्योंकि मैं आधी चीज़ें समझ नहीं आती थी, हमें चीज़ें पता ही नहीं थी. और आपने डिसाइड कर लिया कि एग्ज़ाम्स ऑफलाइन होंगे, तो उसके लिए बच्चों ने बहुत ज़्यादा स्ट्राइक वगैरह किया था. BHU के स्टूडेंट्स से तो बट मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे मैथ्स होगा नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो मैं या तो हार मान लूँ या तो फेल हो जाऊँ एग्ज़ाम दे के. तो ये चीज़ मुझे लगी कि नहीं भाई, मेरे करियर का सवाल है. मैं अपने में ऐसे, अब आज तक कभी मेरा बैक आया नहीं था ऑल्दो अभी तक, तो मुझे ये चीज़ चाहिए नहीं था मेरी लाइफ में, ये मार्क कि मुझे बैक आया या मैं फेल हुई थिंक. तो मैंने क्या किया, मेरा सब्जेक्ट चेंज कर दिया. हमें BSc स्टूडेंट्स को एक ऑप्शन होता है कि बिफोर थर्ड ईयर स्टार्टिंग यू में चेंज योर ऑनर सब्जेक्ट. तो मैंने उसको मैथ से स्विच करके फ़िज़िक्स कर लिया. तो मैंने ऑफलाइन एग्ज़ाम्स जो थे वो फ़िज़िक्स के दिए. फ़िज़िक्स मैंने इसलिए लिया क्योंकि फ़िज़िक्स में थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज प्लस कैलकुलेशंस होते हैं, तो थ्योरेटिकल के बेसिस पे थोड़े तो अच्छे नंबर आ सकते हैं ना, राइट. और केमिस्ट्री और मैथ्स मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी. देन आफ्टर BSc, BSc जब चल रहा था तभी मैं सोच रही थी कि MSc कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि कोरोना बैच से हूँ. BSc के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग जो करने चाहिए थे वो तो मुझे आते ही नहीं है, तो मैं MSc कैसे प्रोसीड करूँगी, नहीं कर पाऊँगी. देन आई डिसाइडेड टू डू MBA. और मैंने थर्ड ईयर चल रहा था जब मेरा, तभी मैंने कैट का एग्ज़ाम दिया.
और तो मैंने कैट की कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब वीडियोस देखे थे, कॉन्सेप्ट लर्निंग करी थी थोड़ी बहुत, 1-2 बुक्स लिए थे मैंने प्रैक्टिस पेपर वाले जो होते हैं, उसके बिहाफ पे मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी एंड देन आई गिव माई कैट एग्ज़ाम। तो कैट मेरा, मुझे उम्मीद नहीं थी जो कि मैं निकाल पाऊँगी फर्स्ट अटेम्प्ट में, बिकॉज यू नो कैट में कितना कंपटीशन होता है, कैट एग्ज़ाम देना कितना टफ होता है। लेकिन बाई चांस मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ एंड आई वॉज हैप्पी कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया। देन आई गेव माई इंटरव्यू आफ्टर कैट। उसके बाद मैं सेलेक्ट हुई IIM बोधगया के लिए, देन आई मूव टू IIM बोधगया। 2 साल मैंने MBA की पढ़ाई करी। MBA में मैंने क्या सीखा, बहुत कुछ सीखा। मतलब बेसिकली आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। MBA लाइफ इतनी इजी नहीं है। MBA के 2 साल को इतना फ्रस्ट्रेट किया जाता है, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ यू हैव बीन गो थ्रू अ लॉट। अगर आप एक MBA स्टूडेंट हो, वो MBA वाले ही समझ सकते हैं कि पढ़ाई और मस्ती के अलावा भी वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था। फिर ठीक है, समहाउ आई मैनेज एंड पास माई MBA एंड देन मुझे प्लेसमेंट मिली कॉलेज से एक्सिस बैंक में। सो आई मूव टू एक्सिस बैंक और अभी मैं एक्सिस बैंक में जॉब कर रही हूँ। मैं लखनऊ में हूँ, लखनऊ में रहती हूँ, मुझे पोस्टिंग लखनऊ में मिली है। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहती थी कि अर्ली 20s में आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। जैसे कि मैंने जब एक्सिस ज्वाइन किया, आई वॉज लाइक वो बबली गर्ल जो बहुत ज़्यादा सबसे बात करती है, सबके साथ घुल मिल जाती है। मुझे ना अपनी लाइफ में हर कोई चाहिए था। पहले जब मैं जैसी थी, मुझे ऐसा था कि मेरे पास जो भी है बंदा, मतलब मेरे अगल बगल मेरे साथ काम करते हैं, मेरे साथ रहते हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते थे। मैं उनके लिए कुछ भी करने को रेडी हूँ। बट ऐसा होता नहीं है। पता है, कॉर्पोरेट लाइफ में आने के बाद आई रियलाइज़ कि लोग बदल जाते हैं। लोग आपको वैसे इम्पोर्टेंस नहीं देते। आपको मतलब आप जैसा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, सामने वाला बंदा भी आपको ऐसा इम्पोर्टेंस दे, ये ज़रूरी नहीं। यहाँ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सब आपको पसंद नहीं करता। कोई आपको बहुत ज़्यादा हेट करेगा, कोई आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा। यहाँ मतलब वो चीज़ एकदम से ख़त्म कर देनी है। बिल्कुल आप इंडिपेंडेंट, जो वर्ड है ना कि कॉर्पोरेट लाइफ ज्वाइन करने के बाद लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, तो सेल्फ इंडिपेंडेंट सिर्फ फाइनेंशियली नहीं आता, मेंटली भी आता है, फिजिकली भी आता है। आपको हर तरीके से सेल्फ इंडिपेंडेंट ही बनना है, खुद पे रहना है बस। स्टार्टिंग में तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुई थी, बहुत परेशान हुई थी, मैं इतना रोई हूँ 1-2 महीना, आई कांट टेल यू। फिर जब तक मैं PG में रहती थी तब मैं अकेले आई थी लखनऊ। फिर आई डिसाइडेड कि नहीं, अब मेरे से नहीं हो पाएगा, अब मुझे कोई तो चाहिए मुझे बातें शेयर करने के लिए। तो मैंने मेरे पेरेंट्स को बुलाया। मैंने बोला मम्मी पापा को कि मैं अकेले यहाँ नहीं रह पाऊँगी। तो मैंने उनको बुलाया, वो मेरे साथ रह रहे हैं अभी लखनऊ में ऑल्दो। लेकिन मैं ये चीज़ आपको क्यों बता रही हूँ कि आप मेरे जगह पे अगर हो, मेरे जैसे इंसान हो, तो आपको वो चीज़ ऐसे माइंड में याद रखना है कि आप मेंटली उस चीज़ को झेलने के लिए, उस प्रेशर को, उन तानों को, मतलब वो जो भी हेटिज़म वगैरह को सहने के काबिल रहो कॉर्पोरेट ज्वाइन करने से पहले। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी थ्रू दिस वीडियो। और मैं ये भी कहूँगी कि लोग आपको यूज़ करते हैं, कह सकते हो आप, लोग आपको यूज़ भी करेंगे कि आप ठीक है, आप बहुत खुश मिजाज इंसान हो, आप बहुत खुश रहते हो, आप सबके साथ रहते हो, कोई भी आपको कुछ भी बोले कि चलो आज यहाँ पार्टी करते हैं, आज ये करते हैं, यू आर ओके, ठीक है, लेट्स गो हैव फन, तो वो उस चीज़ को गलत समझ लेते हैं यार। वो सोचते हैं आप ATM मशीन हो, आप पार्टी करने जा रहे हो सबके साथ, तो दे विल नॉट पे, नॉट इवन अ सिंगल टाइम, दे वॉन्ट यू टू पे एवरी टाइम। तो वो चीज़ आप क्यों करोगे, राइट? मैंने ये गलती बहुत बार करी है, तो अब मैं वो चीज़ नहीं करना चाहती। बस सिंपल सा फंडा है। अब मैंने लोगों के साथ पार्टी करना कम कर दिया है, बहुत ज़्यादा। अब मैं बाहर नहीं जाती, मतलब उनके साथ ही जाती हूँ जिनके साथ जेन्युइनली फ्रेंडशिप है मेरी। जैसे मेरे ऑफिस में मेरे 2 बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ मैं कहीं भी कभी भी जा सकती हूँ। उनके अलावा और किसी के साथ जाना मैंने कम कर दिया है। और मैं आपको क्या बताऊँ, अगर आप अर्ली 20s में हैं, तो जैसे आपकी फर्स्ट जॉइनिंग है, फर्स्ट जॉब है, तो सारे लोग एक्साइटेड होते हैं। मैं भी हुई थी, सबको खुशी होती है कि हाँ मैं तो इतना अर्न कर रहा हूँ, अब तो मैं
नया फ़ोन खरीदूँगा, आईफोन में स्विच करूँगा, मैं तो नई गाड़ी लूँगा। बहुत सारे सपने होते हैं, ठीक है, मैं ये गिफ्ट करूँगा, ये गिफ्ट करूँगा, बहुत कुछ सोचते हैं। तो वो चीज़ सही है, बट मैंने एक गलती करी कि सारे पैसे इन्वेस्ट ना करके मैं ऐसे ही खर्च करने लगी कि मुझे कपड़े भी नए चाहिए, मुझे फ़ोन चाहिए, सब कुछ मैंने किया। देन मैंने रियलाइज़ किया 4 महीने की जॉब के बाद कि मेरे पास तो कोई सेविंग है ही नहीं। अगर मुझे फ्यूचर में कुछ भी ज़रूरत हुई, मेरी सेविंग ज़ीरो रहेगी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। एज आई टोल्ड यू कि मैं क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ करती, पहले शायद मैंने कभी बोला है मेरे शॉर्ट वीडियो या कहीं, तो मैं क्रेडिट कार्ड बिल्कुल नहीं यूज़ करती। तो आप सोचो कि मेरे पास सेविंग भी नहीं है और मैं क्रेडिट कार्ड भी नहीं यूज़ करती, तो इन टाइम ऑफ इमरजेंसी मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जब मेरे साथ होने लगी, मैंने रियलाइज़ किया 3-4 महीने के बाद जॉब के, देन आई स्टार्टेड सेविंग माई मनी। मैंने SIP डाला, बहुत ज़्यादा अमाउंट का तो नहीं, 5000 समथिंग का SIP डाला, लेकिन नाउ आई एम अवेयर ऑफ दैट कि मुझे पैसे फालतू वेस्ट नहीं करने। अब मैं ना ही नए कपड़े खरीदूँगी, मेरा ऐसा है कि ठीक है, अब मैंने 4-5 सेट लेने हैं, उतने में ही मेरा पूरा चलेगा जब तक वो कपड़े हैं स्टिल देखने लायक अच्छे। मैं ज़्यादा कपड़ों पे वेस्ट नहीं करने वाली, मैंने डिसाइड किया है। मैंने सेकेंड चीज़ डिसाइड करी है कि मैं बाहर का खाना खाना इज़ ओके, बट मैं अब अपने हेल्थ पे ध्यान दूँगी, हेल्दी बनूँगी। मैंने 1 महीने हो गए मेरे को चाय छोड़े, मैंने चाय बिल्कुल छोड़ दी है। मैं चाय बहुत पीती थी एज अ यूपी पर्सन, यू नो हमें चाय कितनी पसंद होती है। हर चीज़ में चाय, सर दर्द हो चाय, फीवर हो चाय, टेंशन में हो चाय, खुश हो चाय, तो मैंने चाय बिल्कुल छोड़ दी है। चाय पीना छोड़ दिया है कि चाय में शुगर होती है, और मतलब शुगरी चीज़ें अवॉइड कर रही हूँ। बाहर का मैं नहीं खा रही, फिर भी आप देख सकते हो मैं कितनी ज़्यादा चबी हूँ, मोटी होते जा रही। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने मेरे 20s में रियलाइज़ करी है, मैं चाहती हूँ मेरी जो जनरेशन आगे वाले हैं, बच्चे जो मेरे से छोटे हैं, वो ये चीज़ देखें, वो मेरे से पहले ये सारी चीज़ें रियलाइज़ कर लें और ख़ुद के करियर में ग्रोथ लाएं, बहुत अच्छा करें एंड प्रोग्रेस करें। बस सिंपल सा फंडा। मेरी खुद की बहन अभी कॉलेज में है, मैं चाहती हूँ वो भी ये वीडियो देखे। बहन ज़रूर देखो एंड थॉट अबाउट दिस, सॉरी, एंड थिंक अबाउट दिस, ओके बेटा। तो ठीक है, आई होप आप सबको मेरी बकबक थोड़ी भी पसंद आई हो। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलती, लेकिन बोल रही हो तो अभी मैंने इतना सादा जो ज्ञान दिया है, होपफुली मैं भी अपने लाइफ में ये ज्ञान लेके आऊँ और आप लोग भी ये ज्ञान अपनी अपनी ज़िंदगी में यूज़ करें। वैसे लेट्स स्टे ट्यून फॉर माय न्यू वीडियोस गाइस। मैं एक नई कार ले रही हूँ खुद के लिए, लाइक सेल्फ ड्राइविंग के लिए। मुझे ऑटोमेटिक कार चाहिए थी बहुत दिनों से।